मसीह विश्वासियों, आप सभी का यीशु प्रेयर चैनल में फिर एक बार स्वागत है। मसीह विश्वासियों, क्या कभी आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रार्थना की है? मसीह विश्वासियों, हम सभी इन तीनों नामों की शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को आप सभी आधा अधूरा करने की कोशिश न करें। प्रभु आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु उपस्थित है। इसलिए आप पूरे विश्वास से अंत तक प्रार्थना सुने। अंत में इन नामों का अर्थ बताऊंगा, जिनके बारे में हर मसीह विश्वासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, यीशु प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में प्रभु के प्रति अपना विश्वास प्रकट करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू आकाश और पृथ्वी का निर्माता है और हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में हमारे पिता के रूप में सदा उपस्थित रहता है। तेरी अनंत दया और प्रेम के कारण हम जीवन को समझ सकते हैं और हम इस जीवन में तेरे मार्गदर्शन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पिता, तेरी कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में हर दिन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ हर समय है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा से हमारे जीवन को हमेशा भर दे, ताकि हम तेरे पवित्र मार्ग पर चल सकें। आमीन। हे यीशु मसीह, तू हमारे उद्धारक है और तेरे बलिदान ने हमें अनंत जीवन का वरदान दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और हमारे लिए पुनरुत्थान की आशा दी। तूने हमें यह सिखाया कि प्रेम सबसे महान है और हमें एक दूसरे से उसी प्रेम से बंधे रहना चाहिए। हम तुझे शरण लेते हैं और तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी आशीर्वाद से हमारे जीवन में शांति और आनंद का संचार हो। हमें सिखा, जैसे तूने सच्चे प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया, हम भी अपने जीवन में प्रेम, सहनशीलता और दया से व्यवहार करें। आमीन। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे दिलों में निवास करता है और हमारे जीवन को सही दिशा देता है। तू हमें सत्य का ज्ञान और समझ प्रदान करता है, ताकि हम परमेश्वर के मार्गों पर चल सकें। तू हमारी कमजोरी में हमारा साहस और शक्ति है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे विचारों को पवित्र बनाए, ताकि हम तेरे प्रेम और मार्गदर्शन से कभी भटके नहीं। हमें अपनी दिव्य प्रेरणा से उजागर कर, ताकि हम हर कठिनाई के बावजूद तेरे मार्ग पर दृढ़ता से चलें। आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन से हर अवगुण और पाप को दूर कर हमें पवित्र और निर्मल बना दे। जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन को शुद्ध करती है, वैसे ही हमें तुझसे सच्चे दिल से जुड़े रहने की शक्ति दे। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमें पवित्रता की ओर प्रेरित कर, हमें ऐसे कार्यों से बचाए जो तेरी इच्छा के खिलाफ हों। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमें अपने मार्गों में शुद्ध और निर्मल बनाए रखो। आमीन। हे पिता, हम जानते हैं कि इस संसार में कठिनाइयां आएंगी, परंतु तू हमारे साथ है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदय को साहस और धैर्य दे, ताकि हम कठिनाइयों का सामना करें। यीशु, जैसा तूने हमें सिखाया, हमें याद दिला कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा, तेरी शक्ति हमें हर चुनौतियों का सामना करने का हौसला देती है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें अपनी दया और शक्ति से भर दे, ताकि हम जीवन की राह पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। आमीन। हे परमेश्वर, तेरा प्रेम हमारे लिए सर्वोत्तम है। तू हमें सिखाता है कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हमें एक दूसरे से सच्चा प्रेम और सहानुभूति दिखाने की क्षमता दे। जैसे तूने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान किया, वैसे ही हम भी दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति दिखा सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को परिष्कृत कर, हमें अपनी सेवा में लगने की प्रेरणा दे। हमें सिखा, प्रेम ही सच्ची सेवा है। आमीन। हे पिता, तूने हमसे प्रेम किया और हमें उद्धार का रास्ता दिया। हम जानते हैं कि हमारे पापों के बावजूद तू हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार मिला और हम तुझे शरण लेते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आत्मा को शुद्ध कर, हमें एक नई शुरुआत दे। पवित्र आत्मा,
तू हमें यह समझने में मदद करता है कि उद्धार केवल तुझसे ही संभव है और हम इसे सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में शांति का आशीर्वाद दे। इस दुनिया में बहुत सी अशांति है, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी शांति हर परिस्थिति में हमसे जुड़ी रहती है। यीशु, तूने कहा था कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। हम उस शांति को अपने दिलों में महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सच्ची शांति का अनुभव करा और हमें हर समस्या का सामना शांति और धैर्य के साथ करने की शक्ति दे। आमीन। हे पिता, हमें जीवन के हर कदम पर तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तू ही हमारी सही दिशा है और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पवित्र मार्गों में चलने के लिए मार्गदर्शन दे। यीशु, जैसे तूने अपने जीवन में हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया, वैसे ही हमें भी तुझे अनुसरण करने की शक्ति दे। पवित्र आत्मा, तू हमारे मार्ग को रोशन करता है और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सही दिशा में ले जाए। आमीन। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में सक्रिय है। हम तुझे आभार व्यक्त करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है, हमें अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहा है। हम तुझे शरण लेते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों में अपनी उपस्थिति को स्थिर रखे और हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करे। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में प्रेम, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है और तेरे अद्वितीय प्रेम के कारण ही हम अस्तित्व में हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपनी चमत्कारिक शक्ति को प्रकट कर हमें हर चुनौती से उबार ले। तू अपनी दिव्य इच्छाओं से हमारी राहों को सुस्पष्ट कर और हमें ऐसे मार्गों पर चलने की शक्ति दे जो तेरी इच्छाओं के अनुसार हों। तेरी असीम कृपा हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने आशीर्वाद से भर दे ताकि हम तुझे हर पल महिमा मंडित करें। हमें अपने दिव्य प्रेम के प्रकाश में चलने का आशीर्वाद दे ताकि हम तेरे अद्भुत कार्यों को साक्षी बन सकें। आमीन। हे यीशु मसीह, तू हमारे उद्धारक है और तेरे अद्वितीय बलिदान के कारण हम अपने पापों से मुक्त हुए हैं। तेरी क्रूस पर चढ़ाई और पुनरुत्थान के माध्यम से तूने हमारे जीवन में एक नई आशा और शक्ति प्रदान की। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में सच्चे प्रेम, विश्वास और धैर्य का मार्गदर्शन बनकर आया। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे भीतर अपने प्रेम की शक्ति को प्रकट कर हमें हर परिस्थिति में सच्चे विश्वास से जोड़ दे। जैसा तूने अपने जीवन में मानवता के लिए बलिदान दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में आत्मिक बलिदान की भावना को जीवित रखें। हमें अपने कार्यों और विचारों से तुझे महिमा मंडित करने की क्षमता दे। आमीन। हे पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर की शक्तियों का प्रतीक है और हमारे जीवन में तेरा कार्य अद्वितीय है। तू हमें हर कदम पर साहस, सत्य और शांति प्रदान करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदयों को पवित्र कर हमें अपनी दिव्य प्रेरणा से मार्गदर्शन दे। जैसे तूने शिष्यों के जीवन को बदल दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी बदल हमें पवित्रता और आशीर्वाद से भर दे। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे हृदयों में निवास कर हमें उन सभी दुर्बलताओं से उबार ले जो हमें तेरे मार्ग से भटका सकती है। तू हमें हर संकट में आशीर्वाद और शक्ति दे ताकि हम तुझे सत्य और विश्वास से पूज सकें। आमीन। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपने दिव्य नेतृत्व का विस्तार करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामूहिक शक्ति हमारे भीतर कार्यरत हो ताकि हम हर दिन अपने कार्यों में तेरे मार्गदर्शन का पालन कर सकें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार की आशीर्वाद देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आत्माओं को तेरे सत्य, प्रेम और विश्वास से भर दे ताकि हम इस दुनिया में तेरे प्रकाश का साक्षी बन सकें। हमें अपने आशीर्वाद से इतना सक्षम बना कि हम तुझसे सच्चा संबंध स्थापित कर सकें। आमीन। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपने दिव्य नेतृत्व का विस्तार करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामूहिक शक्ति हमारे भीतर कार्यरत हो, ताकि हम हर दिन अपने कार्यों में तेरे मार्गदर्शन का पालन कर सकें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार की आशीर्वाद देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आत्माओं को तेरे सत्य, प्रेम और विश्वास से भर दे, ताकि हम इस दुनिया में तेरे प्रकाश का साक्षी बन सकें। हमें अपने आशीर्वाद से इतना सक्षम बना कि हम तुझसे सच्चा संबंध स्थापित कर सकें। आमीन। मसीह विश्वासियों, आप सभी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों नामों से प्रार्थना की है। यह एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, क्योंकि आप जब तीनों नामों से प्रार्थना करते हैं तब आपके जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष मिलता है। आप सभी कोई जब भी किसी मुसीबत या कठिनाई में हो तो इन तीनों नामों से परमेश्वर को याद करना, वह आपके सभी मुसीबत और कठिनाई को दूर कर देंगे। आइए जानते हैं इन तीनों नामों का अर्थ क्या है और इन नामों में कितनी शक्ति है। पहला रूप है पिता। यह रूप ईश्वर के सृजनकर्ता और सर्वशक्तिमान पहलू को दर्शाता है। पिता ब्रह्मांड और सभी जीवन के उत्पत्ति के रूप में देखे जाते हैं। वह प्रेम, देखभाल और मार्गदर्शन का स्रोत है। दूसरा पुत्र। यह रूप भगवान का मानव रूप है। ईसाई मान्यता के अनुसार ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आकर मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया। यीशु मानवता के लिए उद्धारक और मार्गदर्शक के रूप में माने जाते हैं। तीसरा है पवित्र आत्मा। यह रूप ईश्वर की उपस्थिति और कार्यों का अनुभव है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ हमेशा मौजूद रहता है, उन्हें शक्ति, मार्गदर्शन और संतुष्टि प्रदान करता है। यह दिलों को छूने और सच्चाई की दिशा में प्रेरित करने वाला माना जाता है। मसीह विश्वासियों, जब कोई इन तीनों रूपों के नाम से प्रार्थना करता है तो वह न केवल ईश्वर के विविध पहलुओं से जुड़ता है, बल्कि अपने विश्वास को भी मजबूत करता है। त्रित्व में प्रार्थना करने से विश्वासियों को आंतरिक शांति, समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। यह शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि ये नाम ईश्वर की शक्ति, प्रेम और करुणा को दर्शाते हैं, जो किसी भी कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। मसीह विश्वासियों, आप जब भी प्रार्थना करते हैं इन तीनों नामों से जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इन तीनों नामों में बहुत शक्ति है। मसीह विश्वासियों, आपको यह प्रार्थना कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे इसी तरह की शक्तिशाली प्रार्थना लाने वाले हैं जो आपको प्रभु यीशु के करीब लाएगा। आप सभी का प्रार्थना को सुनने और प्रभु से जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत आशीष प्रदान करे। आमीन।